नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या परिस्थितियां दो विरोधी लोगों को साथ साथ चलने पर मजबूर कर देती हैं? क्या राजनीति में परिस्थितियां दो सहयोगियों को भी जुदा कर देती हैं? राजनीति में सब कुछ संभव है। तो ये यदि संभव है तो क्या सिवान की राजनीति में ये भी संभव है कि टुन्नाजी पांडे और हिना साहब अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे? क्या हिना साहब के खिलाफ टुन्नाजी पांडे बोलते हुए नजर आएंगे और टुन्नाजी के खिलाफ हिना साहब? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब अचानक से टुन्नाजी पांडे का नाम आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर सिवान से भी लिया जाने लगा है। आज सुबह से ऐसा हल्ला हो रहा है कि टुन्नाजी पांडे सिवान से भी राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर यदि आप खंगालिएगा तो ऐसा खबर है कि सिवान से टुन्नाजी पांडे के नाम का विचार हो रहा है। इससे पहले टुन्नाजी पांडे ने महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर मैदान में कूद पड़े थे। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें ये आदेश दिया है, उन्हें हरी झंडी दी है कि महाराजगंज में जाइए और चुनाव प्रचार में जुट जाइए। वे तेजस्वी यादव के आदेश पर महाराजगंज में गए और चुनाव प्रचार में लग गए। टुन्नाजी पांडे के साथ लोगों का काफिला भी प्रचार में चलता रहा, लेकिन अचानक से अब ये खबर आ रही है कि टुन्नाजी पांडे को हो सकता है कि महाराजगंज के बजाय सिवान से भी टिकट मिल सकता है, क्योंकि अब राजद सिवान से भी चुनाव लड़ने के मूड में आ चुकी है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि सिवान से आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि सिवान से माले का कोई प्रत्याशी उतरेगा, क्योंकि आरजेडी हिना साहब से सीधा सीधा मुकाबला करना नहीं चाहती। क्योंकि सिवान से जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा है, हिना साहब से जिसका नाम जुड़ा है, उसका नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन, और मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के लिए जो किए वो पूरा बिहार की जनता देख चुकी है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ जाने के लिए सीधा सीधा आरजेडी ने अपनी रणनीति बदली और ऐसा हल्ला हुआ कि माले को वहां से चुनाव में उतारा जाएगा। लेकिन ये चर्चा भी अब पुरानी हो गई और अब नया चर्चा है कि आरजेडी खुद सिवान के चुनावी मैदान में उतरने वाली है और इसीलिए टुन्नाजी पांडे का भी नाम सामने आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी महाराजगंज से रणधीर सिंह का टिकट नहीं काट पा रही है। उसका कारण कई है। महाराजगंज से रणधीर सिंह के टिकट काटने का मतलब होगा कि सारण के क्षेत्र में राजपूत जाति में गुस्से में ला देना, और जब रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी मैदान में है तो ऐसी परिस्थिति में लालू यादव नहीं चाहते हैं कि टसल ऐसा हो जाए, गुस्सा ऐसा बढ़ जाए कि नाक की लड़ाई हो जाए। और ऐसे में जो लालू यादव के व्यक्तिगत संबंध वाले भी राजपूत जाति के लोग हैं वो खफा हो जाए। तो इसीलिए लालू यादव अब महाराजगंज से रणधीर सिंह के टिकट काटने के मूड में नहीं है। वहां से ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें टिकट मिल गया तो फिर टुन्नाजी पांडे कहां जाएंगे, और ये थ्योरी चलाई जा रही है कि इसीलिए अब टुन्नाजी पांडे सिवान से लड़ेंगे, और टुन्नाजी पांडे सिवान से लड़ेंगे तो फिर क्या होगा आप सबको पता है। टुन्नाजी पांडे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सिवान से उनका हिना साहब से व्यक्तिगत संबंध है और इसीलिए वे महाराजगंज जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। खुद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ही कहा था, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो यदि परिस्थितियों में विरोधियों को भी स्वीकार करना पड़ता है तो क्या टुन्नाजी पांडे वहां चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते? उतर सकते हैं। और अब उनके बातों से भी ऐसा लगता है, क्योंकि टुन्नाजी पांडे ने कहा है कि वे राजद के सिपाही हैं और राजद उन्हें जहां कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यदि राजद सिवान से टुन्नाजी पांडे को प्रत्याशी बना देती है तो टुन्नाजी पांडे चुनाव लड़ने से कोई गुरेज नहीं बरतेंगे, ऐसा लग रहा है।
मैंने भी टुन्ना जी पांडे को फोन करके उनसे बातचीत किया। टुन्ना जी पांडे ने बताया कि उन्हें अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यदि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ने के लिए वे तैयार रहेंगे, क्योंकि वे आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं। आप सभी को पता है टुन्ना जी पांडे के भाई बच्चा पांडे आरजेडी से बड़हरिया के विधायक हैं। ऐसी स्थिति में टुन्ना जी पांडे अगर जाएंगे तो किधर जाएंगे, इसीलिए टुन्ना जी पांडे कमर कसकर तैयार हैं। महाराजगंज से मिले तो महाराजगंज से और सीवान से मिले तो सीवान से, लेकिन आरजेडी से किसी भी जगह से टुन्ना जी पांडे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि क्या सीवान में हिना साहब और टुन्ना जी पांडे दोनों आमने सामने हो जाएंगे? क्या एनडीए के साथ साथ अब हिना साहब को टुन्ना जी पांडे से भी लड़ना पड़ेगा? वैसे भी सीवान की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होते जा रही है। भाजपा से विद्रोह कर ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़ने के लिए आतुर हैं। उधर हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि बीच बीच में ये खबर आता है कि उनकी बात जदयू से भी चल रही है, लेकिन परिस्थितियां क्या है और स्थितियां कैसे बदलेंगी ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सीवान की राजनीति में जिस तरह से पल पल समीकरण बदल रहे हैं और जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, उससे सबकी सांसें फूली हुई हैं। जदयू की निवर्तमान सांसद कविता सिंह की भी सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जदयू के तरफ से प्रत्याशी बदले जाने वाला है। ऐसा खबर चलते रहता है कि रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को वहां से जदयू अपना प्रत्याशी बनाने वाली है। इस खबर के बाद कविता सिंह के समर्थकों में भी गुस्सा है। वे भी चाहते हैं कि जदयू उनको टिकट दे। दूसरे तरफ से राजद से हिना साहब का टिकट कट चुका है। ऐसी परिस्थिति में वे निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी को ये सीट नहीं गया तो ओम प्रकाश यादव भी चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यदि आरजेडी से टुन्ना जी पांडे चुनावी मैदान में आते हैं तो लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगी। माले भी यहाँ से चुनाव लड़ते रही है, सीवान उसका पसंदीदा सीट है। तो ऐसी परिस्थिति में सीवान की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी होगा, सीवान की राजनीति में बड़ा दिलचस्प होने वाला है और इसीलिए पूरे बिहार के लोगों की निगाहें सीवान की राजनीति पर टिकी हुई हैं। वैसे भी आप जानते हैं सीवान सदा सुर्खियों में रहता है। पहले कभी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए सुर्खियों में था, तो कभी नटवर लाल को लेकर सुर्खियों में था, कभी मौलाना मजरूल हक को लेकर सुर्खियों में था, तो कभी शहाबुद्दीन को लेकर सीवान सुर्खियों में रहा है। इस बार सीवान सुर्खियों में है। रिश्तों की कसौटी पर कौन कौन तौला जाएगा और रिश्तों की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये भी सीवान की राजनीति में देखने को मिलेगा। तो चलिए, रिश्तों की कसौटी पर सीवान कहां उतरता है, वो सीवान जो हमेशा सादगी और समरसता का प्रतीक माना जाता है, उस सीवान में यदि इस बार लड़ाई इतना भीषण है तो ये भी देखना होगा कि कौन सी प्रत्याशी किस पार्टी की और किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। और जब सभी उम्मीदवार आमने सामने आएंगे तो फिर लड़ाई कौन सा मोड़ लेता है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।